नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। उन्होंने ये बयान दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिया। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीने से अशांति है। शेख हसीना की कुर्सी जा चुकी है। वे अपना मुल्क छोड़कर भारत में हैं। सलमान खुर्शीद का बयान बांग्लादेश की इसी मौजूदा स्थिति पर आया। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यह बयान दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है। हम भले ही जीत का जश्न मना रहे हैं, हालांकि निश्चित रूप से कुछ लोगों का मानना है कि वह जीत या 2024 की सफलता शायद मामूली थी। शायद बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि सतह के नीचे कुछ है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह यहाँ भी हो सकता है। बांग्लादेश में जून से आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अगस्त में ये और हिंसक हो गया। कई लोगों की जान चली गई है। लोगों की बढ़ती आवाज के कारण ही शेख हसीना की कुर्सी चली गई। उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ शाहीन बाग आंदोलन के बारे में बात की और कहा कि आंदोलन को उचित श्रेय नहीं दिया गया। शाहीन बाग की सफलता को उसकी उपलब्धियों की भव्यता के पैमाने पर नहीं मापा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि याद रखें कि शाहीन बाग विरोध का कारण क्या था। जब संसद हार गई तो सड़कें जीवंत हो गईं। दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं के नेतृत्व में नए नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगभग 100 दिनों तक जारी रहा था और पूरे देश में इसी तरीके के प्रदर्शनों को प्रेरित किया। मनोज झा का मानना है कि शाहीन बाग आंदोलन सफल रहा। वहीं सलमान खुर्शीद का विचार है कि आंदोलन विफल रहा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे कई लोग अभी भी जेल में हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा है कि आज देश में शाहीन बाग जैसा दूसरा आंदोलन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आपको बुरा लगेगा अगर मैंने कहा कि शाहीन बाग विफल हो गया। हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि शाहीन बाग सफल हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि शाहीन बाग से जुड़े लोगों के साथ क्या हो रहा है। उनमें से कितने अभी भी जेल में हैं, उनमें से कितनों को जमानत नहीं मिली, उनमें से कितने लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस देश के दुश्मन हैं। जैसा बयान सलमान खुर्शीद ने दिया वैसा ही कांग्रेस के एक और नेता ने दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक दिन जो जनता आज सड़क पर हिलोरे ले रही है वह प्रधानमंत्री निवास में घुसकर कब्जा कर लेगी। उन्होंने इंदौर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों से जो घटनाक्रम बांग्लादेश में चल रहा है वह गलत नीतियों की वजह से है। जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा, एक दिन जो जनता आज सड़क पर हिलोरे ले रही है वह गलत नीतियों के कारण प्रधानमंत्री निवास में घुसकर कब्जा कर लेगी। उन्होंने कहा कि यही स्थिति रही तो अगला नंबर भारत का होगा।